सवाल नंबर 1, जम्मू कश्मीर की भाषा को क्यों बदल दिया गया है। दरअसल लोकसभा ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान है। इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को बड़ी संख्या में बोलते हैं और समझते हैं। देश में जितने लोग कश्मीरी बोलने वाले हैं उनमें से 53.26% जम्मू कश्मीर में हैं। दरअसल 70 साल से उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उर्दू भाषा बोलने वाले 0.32% ही है। इसके बावजूद उर्दू और अंग्रेजी दोनों को आधिकारिक भाषा के तौर पर जारी रखा जाएगा। डोगरी वहाँ दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सवाल नंबर 2, रिलायंस 4000 रुपये का सस्ता फ़ोन क्यों ला रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री जियो फ़ोन को एक नए अवतार में पेश करना चाहती है। यह लो कॉस्ट स्मार्टफोन का एक ऐसा वर्जन होगा जो गूगल के एंड्रॉयड पर चलेगा और इस फ़ोन की कीमत 4000 रुपये के आसपास होगी। इसके लिए कंपनी डोमेस्टिक असेंबल्स से बात कर रही है। इन फ़ोन्स को रिलायंस जियो के लो कॉस्ट वायरलेस प्लान के साथ सेल किया जाएगा। दरअसल इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री ने स्थानीय सप्लायर को भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाने को कहा है ताकि वह अगले 2 सालों में 20 करोड़ स्मार्टफोन बना सके। जानकारों की माने तो रिलायंस जियो की यह रणनीति जहां एक और देश की एक बड़ी आबादी को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मददगार साबित होगी, वहीं शियोमी, ओप्पो, वीवो जैसे प्रतिद्वंदी कंपनियों के सामने कड़ी चुनौती भी पेश करेगी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नज़र देश की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मजबूती से खड़ा करने पर टिकी है। यह कुछ वैसा ही होगा जैसे उन्होंने वायरलेस सर्विस के मामले में किया है। यही नहीं, अंबानी भारत सरकार की योजनाओं के साथ भी चल रहे हैं, जिसके तहत देश में घरेलू उत्पादन बढ़ाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना शामिल है। जाहिर है इससे अलावा इंटरनेशनल और कार्बन मोबाइल्स जैसे लोकल असेंबल के दिन सुधरेंगे। दरअसल रिपोर्ट की माने तो जियो का सस्ता 4G एंड्रॉयड स्मार्टफोन गूगल की साझेदारी में लॉन्च होगा। बता दें कि कुछ महीने पहले ही गूगल ने जियो में $4.5 बिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। इसी साल जुलाई में जियो ने कहा था कि गूगल एक सस्ते एंड्रॉयड वर्जन पर काम कर रहा है और इसी वर्जन के साथ अपना फ़ोन भी पेश करेगी। सवाल नंबर 3, जानवर कभी भी मंजन नहीं करते, उनके दांत खराब क्यों नहीं होते। दरअसल पशु या तो शाकाहारी या मांसाहारी या दोनों होते हैं और फाइबर से भरपूर बिना पके कच्चे भोजन पर जीवित रहते हैं, जिसे पचाने के लिए बहुत अधिक चबाने की आवश्यकता होती है, जिससे दांत प्राकृतिक रूप से साफ होते हैं। यह दांतों को ब्रश करने और मसूड़ों को प्राकृतिक तरीके से मालिश करने जैसा है, लेकिन कुत्ते जैसे पालतू जानवर में दांतों की सड़न आम है, जो पका हुआ भोजन और बिस्किट जैसे जंक फूड आदि खाते हैं। सवाल नंबर 4, रोजाना 20 अंडे खाने से क्या हो सकता है। दरअसल रोजाना 20 अंडे खाने से आपकी सेहत में बहुत अधिक सुधार हो जाएगा। अंडे में खूब सारा प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही साथ बहुत से विटामिन जैसे विटामिन B2, B12, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, फास्फोरस आदि भी पाए जाते हैं। लेकिन इसे खाने की शर्त एक है कि आप पूरे 20 अंडों को साबुत नहीं खा सकते, क्योंकि इसका पीला भाग आप 3 अंडों का ही खा सकते हो, क्योंकि पीले भाग में बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके ज़्यादा खाने से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। सवाल नंबर 5, इंसान पानी में कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। दरअसल सामान्य अवस्था में 4 मिनट तक मस्तिष्क के एक विशेष भाग को ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह अपना कार्य करना छोड़ देता है और वही भाग मस्तिष्क को संचारित भी करता है। उसके ठप पड़ने से मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, अन्य अंग भी निष्क्रिय हो जाता है और वह मृत हो जाता है। अभ्यास करके यह अवधि किसी सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, मगर सामान्यतः यह अवधि 4 मिनट के लगभग ही मानी जाती है। सवाल नंबर 6, पेड़ की उम्र कैसे पता की जाती है। दरअसल किसी भी पेड़ की उम्र जानने के लिए पेड़ के स्टेम चक्र को, जिन्हें वार्षिक वय भी कहा जाता है, उसे गिनकर पेड़ की उम्र का पता लगाते हैं। सवाल नंबर 7, हाई वोल्टेज बिजली की तारों पर आसमानी बिजली गिर जाए तो क्या होगा। दरअसल सच्चाई तो यह है कि हाई वोल्टेज तारों के ऊंचे टावरों पर अनगिनत बार बिजली गिरती है, यहाँ तक कि छोटे LT पोलों पर भी कई बार बिजली गिरती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि खंभे और टावर सीधे ज़मीन में गाड़े जाते हैं, जिसके कारण ठंडी सीधे धरती में समा जाती है और साथ ही कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में परावर्तित भी हो जाती है। दरअसल टावर पर बिजली गिरना और उसका ग्राउंड हो जाना एक सामान्य सी बात है, लेकिन यदि बिजली वायर पर गिरती है तो आप जानते हैं कि तारों का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है,
जिस बिंदु के ऊपर तार पर बिजली गिरती है वहां से वह बिजली तारों से होते हुए सीधे टावर तक पहुंचती है और टावर पर लगे निरोधक इंसुलेटर की सहायता से उसका अधिकांश भाग टावर में चला जाता है और वहां से वह विद्युत धरती में समा जाती है। सवाल नंबर 8, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के क्या तरीके हैं? दरअसल यह एक संक्रमण रोग की तरह है। समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर छूट भी जाता है। जब तक इस अपराध के लिए कोई कड़ा दंड नहीं दिया जाएगा तब तक यह बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। लोगों को स्वयं में ईमानदारी विकसित करनी होगी। आने वाली पीढ़ी तक सुचारण के फायदे पहुंचाने होंगे। भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्य पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। यह बेहद ही आवश्यक है कि हम भ्रष्टाचार के इस जहरीले सांप को कुचल डालें। साथ ही सरकार को भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिससे हम एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को सच कर सकें। सवाल नंबर 9, आकाश में बिजली कैसे बनती है? दरअसल अंग्रेजी में इसे लाइटिंग कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच तब टक्कर होती है यानी घर्षण होने से अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलता है। यह तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज कड़क आवाज़ सुनाई देती है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं। सवाल नंबर 10, सांप बीन की धुन में क्यों नाचते हैं? दरअसल सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर एक्शन नहीं लेते बल्कि धरती से निकलने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन को अपने जबड़े में पाई जाने वाली एक खास हड्डी के जरिए महसूस करते हैं। सांप केवल हिलती डुलती चीज़ों को साफ देख पाते हैं, इसलिए सपेरा जब बीन को बजाते हुए इधर उधर करता है तो बीन के साथ साथ सांप भी हिलता डुलता है और लोग यह समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। सवाल नंबर 11, दुबई इतना अमीर देश कैसे बन गया? दरअसल दुबई ने 1969 में तेल का शिपिंग शुरू किया था और 1971 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले जब यह संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात में से एक बन गया, अमीरात के हिस्से के रूप में, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था पर सापेक्ष स्वतंत्रता के साथ दुबई ने 1980 के दशक में आबू धाबी के तेल उद्योग से बढ़ते लाभ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी राजस्व धारा में विविधता जारी रखी। दरअसल दुबई शहर ने 1985 में अपना पहला कर मुक्त क्षेत्र स्थापित किया, जाफदा ज्वेलरी फ्री जोन, जो 52 वर्ग किलोमीटर दुनिया में सबसे बड़ा है। यह वैश्विक व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन गया जो आज अमीरात के 29 मुक्त क्षेत्रों का लाभ उठाता है, जो टैक्स में छूट, कस्टम ड्यूटी लाभ और विदेशी मालिकों के लिए प्रतिबंधों की कमी की पेशकश करता है। दशक कई हजार जाफदा कंपनियां दुबई में 20% विदेशी निवेश करती है और अनुमानित 1,44,000 कर्मचारी गैर तेल पैसों में $80 बिलियन कमा रहे हैं। यह शहर के सकल घरेलू उत्पाद का 21% है। यूएई दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है। इसके पैसे का थोक माल के उत्पादन और पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, एल्युमिनियम और सीमेंट से संबंधित सेवाओं के प्रावधान से आता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।